एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं सुजुका का पास्ट। वो एक सड़क पर जा रही होती तभी उसे एक पपी दिखता है और वो उस पपी को लेकर के अपने घर पे चली जाती है और सुजुका के डैडी उस पपी को अपने पास रखने से मना कर देते हैं और उसको कहते हैं अगर तुम अपने से नीचे लोगों से दोस्ती करोगी तो तुम भी वैसे ही बन जाओगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुजुका एक साइड में खड़ी होकर के पानी पी रही थी और बाकी सब बियर का मजा ले रहे थे। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अकीरा वहाँ पे काम करके काफी ज्यादा थक चुका है और उसके बाद भी वो लोगों को वेटर की तरह बियर सर्व कर रहा होता है, लेकिन इतना थके होने के कारण उसका पैर अचानक से फिसल जाता है और सारी बियर नीचे जमीन पे गिर जाती है। बाकी के सब लोग उसको डांटने लगते हैं और अकीरा काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं और उसकी बियर खत्म हो जाती है। तभी उसके पास बियर सर्व करने के लिए एक ओल्ड वुमन आती है और वो उसको बियर सर्व करने लगती है, लेकिन तभी चीफ उसके हाथ से बियर छीन के फेंक देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया मेरे को बियर सर्व करने की, मुझे बियर एक जवान लड़की के हाथों से पीना है। और वो सुजुका को बुलाता है, लेकिन बिना कुछ बोले सुजुका उसके पास आकर के उसको बियर सर्व करने लगती है। वहीं चीफ उसको गंदी नजरों से देख रहा होता है और उसको छेड़ने लगता है और वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत भी हो और जवान भी हो, और वो सुजुका को बियर पीने के लिए भी बोलता है। तभी सुजुका बियर का पूरा गिलास एक ही बार में पी जाती है और चीफ अकीरा को एक और बियर लाने को बोलता है। उसके बाद अकीरा चीफ के पास बियर की बोतल लेकर जाता है और चीफ देखता है कि वो बियर की बोतल खाली थी। तभी चीफ बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और वो अकीरा को राक्षसों की तरह डांटने लगता है। दूसरी तरफ सुजुका भी ये सब सुन सुन के परेशान होने लगी थी। इसके बाद हमें सुजुका के बचपन का सीन दिखाया जाता है। जब वो छोटी थी तो उसके पापा भी उसको कंट्रोल किया करते थे और हर डिसीजन सुजुका को अपने पापा से पूछ के करना पड़ता था। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की थी, जिसके बाद वो पैसों के लालच में आके खड़ूस हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि सुजुका उस डॉग को अपने घर में चोरी छिपे ले आई थी और वो उसको वहीं पर रख रही थी, जिसके बाद सुजुका को उस डॉग के साथ बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके डॉग की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद सुजुका अपने डैडी के पास जाके बोलती है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। तो उसके डैडी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लॉयर और डॉक्टर तो हम अमीर लोगों के नीचे काम करते हैं। याद रखना तुम्हें उन लोगों से आगे बढ़ना है। और मैंने उस डॉग को भी ह्यूमन सोसाइटी को दे दिया जिसको तुम छुपा के अपने घर में रखी हुई थी। फिर सुजुका अपने डॉग के जाने के बाद काफी अकेले रहने लगी थी और वो काफी दुखी रहती थी। और तो और उसके डैड ने उसको कोई फ्रेंड भी बनाने नहीं देते थे और ना ही किसी से मिलने देते थे, जिसके बाद सुजुका को अपना ही घर कैद खाना लगने लगा था और वो सोचती है कि अगर मुझे इस घर में रहना होगा तो अपनी डैडी की सारी बातों को मानना होगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा के हाथों से फिर से फूड कैन गिर गया था। तभी उसका चीफ उसके पास आकर के उसको फिर से डांटने लगता है और वो कहता है कि तुमने जितना भी यहाँ पे अभी तक गलत काम किया है उसकी भरपाई करने के लिए तुम्हें 2 दिन और काम करना होगा। लेकिन तभी अकीरा कहता है पर आपने तो 2 दिन के लिए बोला था। तभी चीफ उसके ऊपर फिर से राक्षसों की तरह चिल्लाने लगता है और उसकी शक्ल देख के अकीरा बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको डरा हुआ देख करके चीफ उसको अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाने लगता है। वो अकीरा से कहता है कि तुम मेरे सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हो और इसलिए मैं तुम्हारे पे चिल्लाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और वैसे भी तुम यहाँ से बाहर जाके एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाओगे और जल्द ही किसी ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाओगे। इससे अच्छा होगा तुम मेरे पास रहो, जिसके बदले मैं तुम्हें खाना दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वो ऐसे ही अपनी मीठी मीठी बातों में अकीरा को फंसा लेता है। दूसरी तरफ हम सुजुका को देखते हैं और वो वहीं खड़ी होकर के ये सब बातें सुन रही थी। तभी वो सोचती है कि उसके डैडी भी उसको ऐसे ही बातें बोला करते थे। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे अकीरा मजदूरों की तरह काम कर रहा था और दूसरी तरफ सुजुका वैन में बैठी हुई थी। तभी सुजुका को अकीरा की बकेट लिस्ट मिल जाती है और वो देखती है कि अकीरा ने उसमें वो सब काम लिखे हुए थे जो वो मरने से पहले करना चाहता था। तभी सुजुका उसकी नोटबुक में अपनी भी एक विश ऐड कर देती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वही बेसबॉल वाली टीम बाहर किसी दूसरी जगह पर दूसरा सामान लेने गई होती है। उनमें से एक बंदा कहता है कि ध्यान रखना कहीं इसमें गलती से कोई ज़ॉम्बी ना घुस जाए, और हम देखते हैं कि उसके अंदर पहले से एक ज़ॉम्बी घुस चुका होता है। इसके बाद हमें अकीरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सबके 2 दिन पूरे हो चुके थे। बाकी सब अकीरा को वहाँ से चलने को कहते हैं, लेकिन अकीरा उन्हें वहाँ से जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम लोग चले जाओ,
मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। लेकिन केंचो उसे समझाने की कोशिश करता है, उसके बाद भी वो नहीं मानता क्योंकि वो चीफ की मीठी मीठी बातों में फंस गया होता है। तभी अकीरा कहता है कि बाहर बहुत खतरा है और मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, और मुझे चीफ ने कहा है कि अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो वो मेरा ख्याल रखेंगे। तभी सुजुका कहती है कि हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, ये तुम्हारा डिसीजन है। लेकिन तभी अकीरा बोलता है कि पता नहीं मैं चीफ का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा, और ये सुनकर सुजुका को अपना बचपन याद आ जाता है। तभी वो गुस्से में आकर के कहती है, तुम जिस आदमी को बहुत अच्छा समझते हो और जिसके साथ काम करना चाहते हो, ये असल में तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। ये तुमसे अपना सारा काम करवाना चाहता है, और मैं भी पहले तुम्हारी जैसे ही थी, लेकिन तुमको देख के मैं बदल गई और अब मुझ पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, और यहाँ पर रुकना तुम्हारा डिसीजन है और हम में से कोई भी तुम्हारे डिसीजन में टांग नहीं अड़ा सकता। जिसके बाद सुजुका अकीरा को उसकी नोटबुक ले आकर के देती है। तभी अकीरा देखता है कि उसमें एक नई लाइन ऐड हुई होती है, अपने बॉस को कामों के लिए मना करना। लेकिन तभी चीफ अकीरा की डायरी छीन करके उसको कुचलने लगता है, और अकीरा को उसकी डायरी में लिखी हुई सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जो उसने अभी तक की हैं। लेकिन तभी अकीरा अपनी डायरी को जा करके बचाने लगता है, और चीफ कहता है कि अकीरा ये तुम क्या कर रहे हो, ये करने की तुम्हें किसने परमिशन दी है। तभी अकीरा उठकर बोलता है कि बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब आपके लिए काम नहीं कर सकता और अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो चुका है। तभी चीफ कहता है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ कहता है। तो अकीरा कहता है कि बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बेसबॉल वाली टीम वो ट्रक लेकर के पहुंच चुकी होती है, और जैसे उसका गेट खोलते हैं उसमें छुपा हुआ ज़ॉम्बी सब पे हमला कर देता है, और सब लोग घबरा के वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी वो ट्रक को खींच रहे थे वो भी उसमें से छूट जाते हैं, और वो भी सब पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद जो बचे हुए लोग होते हैं वो सब जाकर के ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ अभी भी ज़ॉम्बी से बच के भाग रहा होता है। तभी अकीरा उसको बचाने के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि अगर एक सुपर हीरो होता तो वो किसी को नहीं मरने देता। तभी वो वहाँ पे मौजूद बेसबॉल की टीम से उसको बचाने के लिए मदद मांगता है। इसके बाद जैसे ही वो ज़ॉम्बी चीफ को मारने वाले थे, तभी अकीरा वो एक फूड ट्रक ले आकर के उन ज़ॉम्बियों को टक्कर मार देता है और चीफ के साथ ऊपर चढ़ जाता है। तभी केंचो कहता है कि आखिर तुम उसको क्यों बचा रहे हो। तो अकीरा कहता है कि मेरी लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि कोई ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाए और मैं उसे बचाऊं ना। इसके बाद वो बेसबॉल वाली टीम ढेर सारे ट्रक ले आकर के उस फूड ट्रक को चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद अकीरा वहाँ पे गैस को लीक कर देता है और चीफ के साथ वहाँ से छलांग मार देता है। तभी वहाँ पर एक जोर से ब्लास्ट होता है जिसके कारण सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। इसके बाद सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर चीफ आता है और वो सबको अकीरा के जैसे काम करने के लिए बोलने लगता है। लेकिन वो सब कहते हैं कि बहुत हो गया चीफ, अब आपके इशारों पे हमने नहीं चलना, और वो सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद चीफ वहाँ पर अकेला रह जाता है और वो रोने लगता है। इसके बाद अकीरा और बाकी सब भी वहाँ से निकल लेते हैं। तभी सुजुका अकीरा से पूछती है कि आखिर तुम अपने बॉस से इतना डरते क्यों हो। तो अकीरा कहता है कि पता नहीं कि वो मेरे सामने आता है तो मुझे क्या हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब अकीरा के गांव पहुंचने ही वाले थे और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, मुझे पता है अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।